हेलो एवरीवन, मैं सचिन गोयल अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। चैनल का नाम है कंप्यूटर शिक्षा ऑनलाइन और हमारा स्लोगन है सीखेगा इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डिफरेंस बताया था। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर होता है। तो आज हम डिटेल में जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टाइम में एक यूज़र ही काम कर सकता है, यानी मोर देन 1 अकाउंट आप नहीं बना सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल है MS-DOS। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एक से ज़्यादा अकाउंट बना सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। इसमें एक सर्वर से भी बाकी कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, या आप सिंगल कंप्यूटर्स पर भी एक से ज़्यादा अकाउंट बना सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है विंडोज़। काम करने के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस मीन्स CUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मीन्स GUI। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस को कमांड लाइन इंटरफेस भी कहा जाता है। इस प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम में कीबोर्ड के द्वारा कमांड टाइप करके काम किया जाता है। MS-DOS इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में माउस एंड कीबोर्ड दोनों से काम हो जाता है। ग्राफिकल इंटरफेस में बटन्स, मेन्यू बने होते हैं और आप उन पर क्लिक करके आसानी से अपना काम कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है विंडोज़। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर स्टार्ट होने से लेकर उसके शटडाउन तक होने की इंटरनल एक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। रिसोर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: मेमोरी मैनेजमेंट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हार्ड डिस्क। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स रैम में स्टोर होती हैं। इस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं इसी टाइप के वीडियोज़ में बनाता रहूँगा जो एजुकेशन से रिलेटेड होंगे। वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब इसको हम डिटेल में सीखेंगे। रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर प्रोसेस मैनेजमेंट आता है, मेमोरी मैनेजमेंट आता है, डिवाइस मैनेजमेंट भी आता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट: कंट्रोल यूनिट जब आपके कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम रन होता है तो वो आपके कंप्यूटर रिसोर्स का यूज़ करता है, जैसे CPU, रैम और हार्ड डिस्क का। मेमोरी मैनेजमेंट: कंप्यूटर में किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने में मेमोरी का इम्पोर्टेंट रोल होता है। मेमोरी में कंप्यूटर फाइल आप स्टोर कर सकते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट: ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट को भी कंट्रोल करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट: प्रोसेस मैनेजमेंट में जॉब शेड्यूलिंग एंड टास्क मैनेजमेंट आता है। जॉब शेड्यूलिंग: आप कंप्यूटर में 1 बाय 1 बहुत सारे काम कर सकते हैं। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि प्रोसेसर को कैसे शेड्यूल किया जाए और कौन सा प्रोसेस किया जाए। टास्क मैनेजमेंट: ऑपरेटिंग सिस्टम को ये भी डिसाइड करना होता है कि कौन सा एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन किया जा सकता है। जैसे एंटीवायरस प्रोग्राम आप बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं। किस एप्लीकेशन को पहले चलाना है और किसको बाद में चलाना है, ये भी इसी का काम होता है। फाइल मैनेजमेंट: ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को भी मैनेज करता है जो आप हार्ड डिस्क में सेव करते हैं। जब आप कोई फ़ाइल बनाते हैं, अगर आपकी फ़ाइल खो जाती है तो फाइल को डेट और टाइम के आधार पर भी आप सर्च कर सकते हैं।
आप अपनी इम्पोर्टेंट फाइल का बैकअप भी ले सकते हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, आपके सभी प्रोग्राम्स एंड फाइल्स की सिक्योरिटी का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप अलग अलग यूज़र भी बना सकते हैं, उसके सिक्योरिटी का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी फ़ाइल को किसी अनऑथराइज्ड यूज़र से बचाता है। टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग यूज़र के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड टाइम शेयरिंग करता है, आपके काम को इजी बनाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रैक्टिकली सीखेंगे। इसको कमांड लाइन भी कहते हैं। ये हर कंप्यूटर में होता है। अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर आजकल विंडोज़ होता है तो डॉस का क्या यूज़ है। जैसे आपको पता है कि विंडोज़ में काम करना इजी होता है, उसका जो इंटरफेस है वो भी ग्राफिकल यूज़र होता है और इजीली हम अपना काम कर लेते हैं। जबकि जो डॉस है उसमें काम करना मुश्किल होता है, क्योंकि हमें कुछ कमांड्स याद करनी पड़ती हैं जिनका यूज़ करके हम काम कर सकते हैं। अक्सर मेरे पास कुछ स्टूडेंट प्रोग्रामिंग सीखने आते हैं, जैसे सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, पाइथन है, .NET है, ओरेकल है, SQL PLSQL है। तो उसमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन होता है। जो सॉफ्टवेयर हैं वो दो टाइप के होते हैं, विंडोज़ बेस्ड और कंसोल बेस्ड। कंसोल बेस्ड का जो बैकग्राउंड है वो डॉस होता है। जैसे सी लैंग्वेज है और C++ में जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो जिन स्टूडेंट को डॉस नहीं आता वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता चल पाता कि उनकी जो फाइल है वो हार्ड डिस्क में कहाँ सेव हुई है। और जो हमारा जावा है और जो .NET टेक्नोलॉजी है उसमें भी कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। अक्सर मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपको डॉस आता है, तो उनका आंसर होता है सर नहीं आता। तो उनको प्रोग्रामिंग सीखने में प्रॉब्लम होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको प्रैक्टिकली डॉस की सारी कमांड्स बताऊंगा। इसके लिए मैं अपनी लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम प्रैक्टिकली डॉस की कुछ कमांड सीखेंगे। जैसे आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप का होता है, डॉस और विंडोज़। डॉस का जो इंटरफेस है वो कैरेक्टर यूज़र है, मीन्स जो भी हम काम करेंगे वो कीबोर्ड के थ्रू करेंगे। और विंडोज़ का जो इंटरफेस होता है वो ग्राफिकल यूज़र होता है, मीन्स विंडोज़ के थ्रू हम माउस और कीबोर्ड दोनों का यूज़ कर सकते हैं। चलिए पहले हम डॉस की कमांड सीखते हैं। इसके लिए हमें स्टार्ट बटन को प्रेस करना है और टाइप करना है CMD और एंटर प्रेस कर देंगे आप। जैसे आप देख रहे हैं कि एक विंडो ओपन हो गई है जिसमें कमांड प्रॉम्प्ट लिखा है। हम इस विंडो को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं जो हमारी स्क्रीन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। हाफ में डेस्कटॉप दिख रहा है और हाफ में कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है। सबसे पहले हम एक CD कमांड का यूज करेंगे। CD कमांड को हम आगे चल के सीखेंगे। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। जैसे भी आप देख रहे हैं ये जो है इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। प्रॉम्प्ट में जो भी आप कमांड टाइप करेंगे एक प्रॉम्प्ट के ऊपर टाइप करेंगे, अदरवाइज वो कमांड नहीं चलेगी। C ड्राइव है, उसके अंदर ये यूजर फोल्डर है और डेल जो है सिस्टम का नाम है। ये जो नाम है ये हो सकता है आपके पीसी में कोई और हो। तो सबसे पहले हम एक कमांड लिखेंगे CD। तो हम डेस्कटॉप में आ गए हैं। अब जैसे आपको दिख रहा है कि डेस्कटॉप में काफी सारी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं। तो चलिए हम इनको डॉस के थ्रू देखते हैं। तो सिंपल एक कमांड होती है dir। जैसे हम dir प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे तो एक लिस्ट आ गई। इस लिस्ट में आप देख रहे हैं 3 फाइल्स हैं और 8 डायरेक्टरीज हैं। ये जो देख रहे हैं आप कौन सी फाइल किस डेट को बनी है यहाँ रहता है। टाइम की लिस्ट होती है, जिसके आगे dir लिखा है मीन्स वो डायरेक्टरी है, और जिसके आगे dir नहीं लिखा वो फाइल का है। बेसिकली डॉस में हम फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं।
डायरेक्टरी इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स, ये उसका साइज है। जैसे आप देख रहे हैं ये जो फाइल है इसका साइज यहाँ शो हो रहा है, लेकिन जो डायरेक्टरी है उसका फाइल साइज यहाँ शो नहीं होता, क्योंकि जो डायरेक्टरी है उसके अंदर काफी सारी फाइल हो सकती हैं। अब नेक्स्ट कमांड हम सीखते हैं फाइल क्रिएट करना। जैसे कुछ फाइल तो पहले से ही बनी है, हम चाहते हैं कि डॉस के थ्रू एक फाइल बनाना, तो उसके लिए कमांड होती है कॉपी कॉन। कॉपी कॉन, ये जो कॉन है इसकी फुल फॉर्म होती है कंसोल, मींस जो हमारा डॉस होता है वो कंसोल बेस्ड होता है। और यहाँ पे हम फाइल का नाम लिख देंगे। फाइल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप, हमने कंप्यूटर लिख दिया। txt उसका एक्सटेंशन नेम है। जैसे हम लोगों का सरनेम होता है, सरनेम से हमें पता लगता है हमारे बारे में, इसी टाइप से फाइलों का भी अपना एक एक्सटेंशन नेम होता है। एक्सटेंशन नेम से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो फाइल है वो किस टाइप की है। अगर txt एक्सटेंशन है तो वो टेक्स्ट फाइल है, अगर jpg एक्सटेंशन है तो वो फोटो की फाइल है, अगर mp4 एक्सटेंशन है तो वो वीडियो फाइल हो सकती है। आगे चल के हम एक्सटेंशन नेम को डिटेल में सीखेंगे। तो आपको एंटर प्रेस करना है और फाइल के अंदर कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर की डेफिनेशन, और कंप्यूटर इज एन अब फाइल को सेव करने के लिए आपको F6 बटन का प्रेस करना है। F6 बटन एक फंक्शन की है जिसको आप प्रेस करेंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है 1 फाइल कॉपीड, मीन्स एक फाइल कॉपी हो गई। और यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं आप, डेस्कटॉप की स्क्रीन पे यहाँ भी उस फाइल का नाम आ गया है। अगर हम ये इस पे डबल क्लिक करते हैं माउस का यूज करके, तो देख रहे हैं आप फाइल का जो कंटेंट्स है वो यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए हमने फाइल जो है डॉस में बनाई, जबकि वो विंडोज में भी हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी, जो फाइल हमने बनाई है उसके कंटेंट्स को देखना। विंडोज में तो आपने देखा हमने डबल क्लिक करके फाइल को ओपन करके किया, जबकि डॉस के थ्रू एक कमांड होती है टाइप कमांड। टाइप कमांड लिखेंगे और फाइल का नाम लिख देंगे जिस फाइल के अंदर आपको देखना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइल के कंटेंट शो हो गए, और कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब ये जो फाइल है, सपोज हमें इसका नाम चेंज करना है, तो उसकी भी कमांड है एक डॉस में, रन कमांड है। इसमें पहले ओल्ड फाइल का नाम लिखेंगे जिसका नाम आपको चेंज करना है। हम लिख देते हैं computer.txt, और नया नाम जिस नाम से आपको उसको चेंज करना है। तो हमने ओल्ड नेम कंप्यूटर लिखा और जो न्यू नेम है वो कैलकुलेटर लिख दिया। उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डेस्कटॉप में जो फाइल बनी थी उसका नाम कंप्यूटर से चेंज होके कैलकुलेटर हो गया। अब नेक्स्ट कमांड है कि अगर ये जो फाइल है इसको हम डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट करना बड़ा इजी है, del कमांड यूज करेंगे और फाइल का नाम लिख देंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखा आपने वो फाइल जो है वो डिलीट हो गई। अब हम एक फाइल और बना लेते हैं, कॉपी कॉन। फाइल का नाम लिख दिया हमने, एंटर प्रेस किया और यहाँ देहरादून के बारे में लिख देते हैं, और देहरादून इज फाइल को सेव करना जैसे आपको बताया था, फंक्शन की प्रेस करेंगे F6, एंटर प्रेस कर दिया। ये जो फाइल है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फाइल शो हो गई। अब जो पुरानी लिस्ट थी हमारी उसमें 3 फाइल्स थी, लेकिन अगर हम दोबारा dir लिखते हैं तो आप देखिए 4 फाइल्स हो गई। ये जो फाइल है हमारी यहाँ लिस्ट में आ गई है, देखिए देहरादून, और इसमें डेट और टाइम यहाँ पे शो भी हो रहा है। अब देखिए जो फाइल है उसको हमने बना दिया है। अब हम डायरेक्टरी बनाना सीखेंगे। डायरेक्टरी बनाने का ये फायदा होता है कि हम अपनी फाइलों को सिस्टमेटिक वे में स्टोर करके रख सकते हैं। डायरेक्टरी बनाने की बहुत इजी कमांड होती है md और डायरेक्टरी का नाम। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे
तो आप देखिए हमने लिखा MD इंडिया, तो इंडिया तो डायरेक्टरी का नाम है और MD कमांड है जिसका हमने यूज किया है डायरेक्टरी बनाने के लिए। और आप देख रहे हैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बन गया है, डॉस में उसको डायरेक्टरी भी कहते हैं, लेकिन ये जो फोल्डर है ये अभी एम्प्टी है, खाली है। अब अगर विंडोज का हम यूज करते हैं तो डबल क्लिक करके इस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं, लेकिन डॉस में हमें कमांड यूज करनी पड़ती है CD। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो उस कमांड के हम उस डायरेक्टरी के अंदर आ गए। अब इसके अंदर हम एक और सब डायरेक्टरी बना सकते हैं, उसके लिए अगेन वही कमांड यूज करनी पड़ेगी, MD। एंटर प्रेस कर दिया तो आपने यहां नोटिस किया अब ये जो फोल्डर है इसके अंदर एक हमारा फोल्डर बन गया है जिसका नाम उत्तराखंड है। अब उस फोल्डर के अंदर हमें जाना है तो CD उत्तराखंड लिखेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। उत्तराखंड के अंदर भी हम दो डायरेक्टरी बना सकते हैं, MD देहरादून, MD हरिद्वार, एंटर। अब देखा जाए तो हमने एक डायरेक्टरी बनाई इंडिया, उसके अंदर हमने एक सब डायरेक्टरी बनाई उत्तराखंड, और उसके अंदर हमने दो डायरेक्टरी बना दी, देहरादून और हरिद्वार। डायरेक्टरी बनाने से क्या होता है कि जैसे आपको बताया था कि हम अपनी फाइलों को सिस्टमेटिक वे में स्टोर कर सकते हैं। अब देहरादून के अंदर जाना है तो CD देहरादून लिखेंगे, तो इसके अंदर एक फाइल बना सकते हैं, कॉपीकॉन देहरादून.txt। अब देहरादून के बारे में आप लिख सकते हैं कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, F6। जैसे आपको बताया था फाइल सेव हो जाएगी। अब एक कमांड होती है CD डॉट डॉट। CD डॉट डॉट करने से क्या होगा, जो देहरादून आप डायरेक्टरी में गए थे उससे रूट प्रीवियस डायरेक्टरी में आ जाएंगे। अगेन हम लिखेंगे CD, उसके अंदर भी हम एक फाइल बना सकते हैं, सेम तरीका है फाइल बनाने का, कॉपीकॉन अब हरिद्वार के बारे में लिख सकते हैं F6 करके फाइल को सेव कर देंगे। अब हम विंडोज के थ्रू देखते हैं, जैसे इंडिया पे आपने डबल क्लिक किया, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं एक फोल्डर आ गया, उत्तराखंड लिखा है, उस पर डबल क्लिक किया हमने तो देख रहे हैं आप देहरादून और हरिद्वार आ गया। अब देहरादून पे डबल क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं उसमें एक फाइल आ गई। उस फाइल पे अगर डबल क्लिक करते हैं हम तो जो फाइल के कंटेंट थे वो शो हो रहे हैं। अब बैक करा हमने, फिर हरिद्वार में गए, हरिद्वार के अंदर भी एक फाइल है, उस पर हमने डबल क्लिक किया तो उस फाइल के कंटेंट भी शो हो गए। जैसे आपने देखा विंडोज में हम बैक का यूज करते हैं फोल्डर से बाहर निकलने के लिए, इसी टाइप से जो डॉस है उसमें एक CD डॉट डॉट कमांड होती है। जैसे ही आप CD डॉट डॉट करेंगे तो वन बाय वन आप डायरेक्टरी से बाहर आ जाएंगे। अब dir करके देखते हैं, जैसे हम dir लिखेंगे तो आप देखिए जो लिस्ट है हमारी, इस लिस्ट में एक इंडिया नाम का फोल्डर बन गया, ये डेट है, ये टाइम है, और देखिए उसके आगे dir भी लिखा है। अब ये जो फोल्डर हमने बनाया है इसको हम रिमूव करना चाहते हैं। रिमूव करने के लिए कमांड होती है rd कमांड। तो जैसे हम rd लिखते हैं इंडिया, जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए एक एरर आ गई। इस एरर में लिखा है द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, मीन्स जब तक आप डायरेक्टरी को एम्प्टी नहीं करते हैं तब तक आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। डॉस में ये रिस्ट्रिक्शन है, बल्कि विंडोज में तो क्या होता है, हम फोल्डर को सीधा क्लिक करते हैं और डेल बटन प्रेस करते हैं तो जो भी उसके अंदर के कंटेंट्स हैं, फाइल्स हैं, सब फोल्डर्स हैं वो डिलीट हो जाते हैं, जबकि डॉस में ऐसा नहीं है। तो पहले अगर आप ये डायरेक्टरी डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए
आपको उस डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाने से पहले हम एक चीज और दिखाते हैं। अगर हमें ये देखना है कि इस डायरेक्टरी के अंदर कितनी सब डायरेक्टरी और कितनी फाइल्स हैं, तो एक कमांड होती है /f और इंडिया। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ एक स्ट्रक्चर शो हो गया। इस स्ट्रक्चर में जो मेन हमारा डायरेक्टरी है उत्तराखंड है, उसके अंदर 2 सब डायरेक्टरी हैं, देहरादून और हरिद्वार, और उसके अंदर फाइल है। आपने देखा जो डायरेक्टरी है वो लाइनों से कनेक्ट है, जबकि जो फाइल्स हैं वो यहाँ देख सकते हैं। अब हमें ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो cd लिखेंगे, पहले मेन डायरेक्टरी में जाएंगे। जैसे एंटर प्रेस किया हमने तो देखिए आपने डायरेक्टरी में आ गए हैं, फिर cd देहरादून लिखा, फिर हम देहरादून डायरेक्टरी में आ गए। देखिए इंडिया देहरादून जो हमारी डायरेक्टरी है वो उत्तराखंड के अंदर है, तो इसलिए एक एरर आ गई, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल पाथ स्पेसिफाइड। मीन जिस डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहते हैं वो डायरेक्टरी उसको नहीं मिली इंडिया में, जबकि वो उत्तराखंड के अंदर है। तो पहले हमें उत्तराखंड के अंदर जाना होगा। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो dir करके आप यहाँ भी देख सकते हैं। जैसे आप आपने यहाँ dir किया तो लिस्ट आ गई, उसमें देख रहे हैं देहरादून और हरिद्वार को शो कर रहा है। अब हम rd देहरादून करते हैं तो फिर वो सेम एरर आ गई, द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। क्योंकि जो देहरादून डायरेक्टरी है उसके अंदर भी क्या है, फाइल है, तो हमें इस डायरेक्टरी के अंदर जाके पहले उस फाइल को डिलीट करना होगा। तो cd देहरादून लिखा, एंटर प्रेस किया, जब dir करेंगे यहाँ पे तो देखिए फाइल शो कर रहा है देहरादून टेक्स्ट के नाम से, और उसका साइज भी शो कर रहा है, ये साइज दिखा रहा है। अब जैसे आपको बताया था फाइल को डिलीट करने की कमांड डेल कमांड होती है, डेल टेक्स्ट एंटर। तो ये जो फाइल है डिलीट हो गई। आप दोबारा dir करके यहाँ देख सकते हैं तो आप देखिए 0 फाइल शो कर रहा है। अब हमें देहरादून को हटाना है, तो देहरादून को डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए पहले हमें इस डायरेक्टरी से बाहर आना पड़ेगा। cd डॉट डॉट करके बाहर आएंगे, फिर rd कमांड होती है, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए अब कोई एरर नहीं आई। इसी टाइप से हमें cd हरिद्वार के अंदर जाना है, फिर यहाँ dir करके आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक फाइल शो कर रहा है, तो डेल एंटर प्रेस कर दिया आपने तो फाइल डिलीट हो गई। इसी टाइप से पहले हम हरिद्वार से डायरेक्टरी से बाहर निकलेंगे, फिर rd का यूज करेंगे, ये रिमूव हो गया। अब dir करते हैं तो यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है, ना तो कोई फाइल है ना डायरेक्टरी है, तो cd डॉट डॉट करके हम उत्तराखंड से बाहर आ जाते हैं और rd उत्तराखंड किया। अगर हम यहाँ /f करते हैं तो देखिए कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो अगर हम इंडिया डायरेक्टरी को भी डिलीट करना चाहते हैं तो cd डॉट डॉट करके बाहर आएंगे और rd इंडिया एंटर। आपने यहाँ नोटिस किया ये जो हमारा डायरेक्टरी दिख रही थी वो भी यहाँ से रिमूव हो गई। अब हम डायरेक्टरीज में डिफरेंट टाइप की फाइलों को स्टोर करना सीखेंगे। जैसे हमारे पास कुछ म्यूजिक की फाइलें हैं, कुछ मूवी की फाइलें हैं, कुछ पिक्चर की फाइलें हैं, कुछ ऑफिस की फाइलें हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, सिस्टमेटिक फाइलों को स्टोर करना सीखेंगे। सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं या डायरेक्टरी बना लेते हैं, md, कोई भी नाम लिख देते हैं, जैसे ऑफिस लिख दिया, md ऑफिस। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑफिस नाम का एक फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर हम गए cd ऑफिस एंटर, और हमने जो है इसके अंदर फाइलें बना दी।
म्यूजिक MD, मूवी MD, फोटोज MD, इंपॉर्टेंट फाइल्स एंटर। अब देखिए इस फोल्डर को अगर हम डबल क्लिक करके देखते हैं तो इसके अंदर आपको ये फोल्डर शो हो रहे हैं जो हमने भी बनाए हैं, लेकिन वो अभी एम्प्टी है। अब CD डॉट डॉट करके हम बाहर चले जाते हैं, dir लिखते हैं। dir से फिर आपने देखा ये लिस्ट आ गई, जो भी डेस्कटॉप पे हमारी फाइल्स और फोल्डर हैं उनकी लिस्ट आ गई है। अब आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे कुछ फोल्डर बने हैं, म्यूजिक, ऑफिस फाइल्स, फोटोज एंड वीडियोज। पहले हम इन फोल्डर के अंदर जाके देखते हैं इनकी फाइलों को। अभी जो हमें शो हो रही है वो डेस्कटॉप की फाइलें शो हो रही हैं, लेकिन अगर हम फोल्डर के अंदर चले जाते हैं तो हमें इनके अंदर जो फाइल है वो शो होंगी। तो CD म्यूजिक, जैसे हम यहाँ dir लिखते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिस्ट आ गई फाइल्स की। 20 फाइल्स हैं लिस्ट में और 2 डायरेक्टरीज हैं। आपने एक बात नोटिस की होगी, ये जो फाइल्स हैं इनका जो एक्सटेंशन नेम है वो MP3 है। जो म्यूजिक की फाइलें होती हैं उनका एक्सटेंशन नेम MP3 होता है, ठीक है। फिर CD डॉट डॉट करके हम बाहर आ गए, फिर हमने लिखा CD फोटोज, फिर हमने dir लिखा तो आपने देखा यहाँ पे 13 फाइल्स आ गई हैं फोटोज की। आपने नोटिस किया होगा उन फाइलों का जो एक्सटेंशन नेम है वो JPG है। मीन्स अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन JPG है तो मीन्स वो फोटो की फाइल है। फिर CD डॉट डॉट करके हम बाहर आ गए, फिर CD हमने लिखा मूवी, CD VIDEO। फोल्डर का नाम हमारा वीडियो है तो हमें वही नाम लिखना पड़ेगा। एंटर प्रेस कर दिया, फिर यहाँ dir लिखा तो आपने देखा यहाँ 4 फाइल्स शो हो रही हैं जिनका एक्सटेंशन नेम MP4 है। एक्सटेंशन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइलों के केस में। इस CD डॉट डॉट करके हम बाहर आ गए, हमने लिखा MD, देखिए यह एक फोल्डर है जिसका नाम है ऑफिस फाइल्स। ऑफिस और फाइल के बीच में क्या है, स्पेस है। अभी तक हमने जितने भी डायरेक्टरी यूज करी हैं उनके नाम में कहीं स्पेस नहीं था, जबकि यहाँ स्पेस है। तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ CD लिखना है, CD ऑफिस फाइल्स, एंटर। तो आपने देखा जैसे हमने CD ऑफिस फाइल लिखा तो हम उस फोल्डर के अंदर आ गए। dir लिखेंगे तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ फाइलें हैं, 10 फाइल्स हैं। देहरादून के आगे DOCX लिखा है, मीन्स डॉक्यूमेंट फाइल है, ये MS वर्ड की फाइल है। जो फाइल MS वर्ड की होती हैं उनका एक्सटेंशन नेम DOCX होता है। 3 फाइलें हमारी एक्सेल की हैं, XLS लिखा है। और कुछ हमारी पावर पॉइंट की फाइल है, पावर पॉइंट फाइल का जो एक्सटेंशन है वो PPTX होता है, ठीक है। अब ये सारी फाइल्स हमने क्यों देखी, वो हमने इसलिए देखी कि अब इन फाइल्स को हम अपना जो फोल्डर हमने बनाया है ऑफिस उसमें कॉपी करना चाहते हैं। देखिए विंडोज में कॉपी करना आसान होता है, आपने किया भी होगा पहले कभी, लेकिन डॉस के थ्रू अगर आप कॉपी करते हैं तो बहुत ही कम टाइम लगता है। लेकिन डॉस में कॉपी करने के लिए आपको सोर्स और डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए कि कहाँ फाइलें हैं आपकी और कहाँ फाइल आपको कॉपी करनी है। दूसरा, इसमें हमें अगर से एक फाइल कॉपी करनी है तो बड़ा इजी है कॉपी करना, लेकिन अगर हमें बहुत सारी फाइल्स कॉपी करनी है तो हमें वहाँ पे वाइल्ड कार्ड्स की जरूरत पड़ती है। बेसिकली जो वाइल्ड कार्ड्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एस्ट्रिक एंड क्वेश्चन मार्क। जो एस्ट्रिक है वो बहुत सारी फाइलों को रिप्रेजेंट करता है, जबकि क्वेश्चन मार्क एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। वाइल्ड कार्ड्स के बारे में हम आगे डिटेल में सीखेंगे, लेकिन अभी हम इन फाइलों को कॉपी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें CD डॉट डॉट करना होगा।
जो हमारा फोल्डर है ऑफिस, उसमें हमें फाइलों को कॉपी करना है। सबसे पहले हम म्यूजिक की फाइलों को कॉपी करते हैं, तो पहले हमें म्यूजिक फोल्डर में जाना पड़ेगा। dir किया आपने, यहाँ पे देखा आपने लिस्ट आ गई, तो हम लिखेंगे कॉपी start.mp3 start.mp3। स्टार मतलब फाइल का नाम कुछ भी हो, लेकिन एक्सटेंशन नेम mp3 होना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है जो फोल्डर है इसमें और भी काफी सारी फाइल हो, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो mp3 एक्सटेंशन की फाइल है उन्हें कॉपी करना चाह रहे हैं। इसमें काम और कर सकते हैं कि हम यहाँ पे सी लिख सकते हैं। सी स्टार का मतलब है वो सारी फाइलें जिनका नाम सी से स्टार्ट है, तो वो फाइलें आपकी कॉपी हो जाएंगी। कहाँ कॉपी करना है, तो जहां कॉपी करना है वो पूरा आपको पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा। सी ड्राइव में यूजर्स डेल स्लैश डेस्कटॉप के बाद ऑफिस स्लैश म्यूजिक, उसके बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपने देखा यहाँ लिस्ट आ गई 3 फाइल्स की, क्योंकि वैसे तो इस फोल्डर में 20 फाइल्स थी, लेकिन वो फाइलें जिनका नाम सी से स्टार्ट है वो 3 थी बस। ठीक है, अब हम cd डॉट डॉट करके बाहर आ गए। अब cd डॉट डॉट करते हैं, हम बाहर आ जाते हैं। अब अगर हम ऑफिस फोल्डर में जाते हैं और यहाँ जो फाइल्स हम देखते हैं, म्यूजिक की फाइल अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 फाइल्स वो शो कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी टाइप के वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी टाइप के वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा।